भाषण ले जाकर के पढ़ेंगे, फिर आपके समक्ष बोलेंगे। सर, विपक्ष इस बजट का विरोध कर रही है। सरकार का कहना है कि करते ही है, ये तो परंपरा ही है। विपक्ष का समर्थन करेगा। भी अगर बहुत बड़ा विवाद हुआ था अभी भाषा को लेकर के, जो इंट्रोड्यूस लेकर भी विवाद हुआ था, उर्दू को लेकर विवाद हुआ, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, लोक भाषाएं हैं, उनका सम्मान बढ़ा है। विधानसभा में हम अपनी अवधि में, भोजपुरी में, बुंदेलखंडी में, ब्रिज भाषा में, और ये ऐसी भाषाएं हैं जो जन सामान्य बोलते हैं और बड़ा लंबा अवधि का इतिहास है। अवधि कोई आज की भाषा नहीं है, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युगों में रही है। तो हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। तो सर, विपक्ष जो विरोध कर रहा है इसका, अरे हम कोई सत्ता पक्ष के थोड़ी हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं। अब वो उनसे पूछिए। सरकार ने जो बजट पेश किया है उसको कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जिनके कुशल नेतृत्व में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने आज विधानसभा में भारी भरकम बजट पेश किया है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की जन कल्याणकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 8 लाख करोड़ से भी अधिक धनराशि का बजट आज विधानसभा में पेश करके प्रदेश की जनता को इशारा कर दिया है कि हमारी सरकार ने जो भी वायदे, जो भी लिए हैं, उस संकल्पों को पूरा किया जाएगा। विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने के लिए आज का बजट बहुत ही सार्थक भूमिका निभाने वाला है। हमारे ढोल की तरह है, जो अंदर से खोखला है, आवाज तो बहुत दे रही है, लेकिन जो पिछले जो सरकार ने वादे किए थे वो तो पूरे किए नहीं, अभी नए। श्री अखिलेश यादव जी को शायद अपनी सरकार के कालखंड का समय याद आ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने 5 सालों में उत्तर प्रदेश को 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश को खोखला कर दिया, अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। शायद अखिलेश जी अपने उस कालखंड को याद कर रहे होंगे। आज की सरकार योगी के नेतृत्व की सरकार है। 8 सालों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को बढ़ाने का लेकर, उत्तर प्रदेश को नौजवानों को रोजगार देकर जो आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, निश्चित उसमें उत्तर प्रदेश सरकार का बजट बहुत ही प्रभावी साबित हुआ है। 8 लाख से अधिक धनराशि का बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज पेश हुआ है। वित्त मंत्री जी के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि प्रदेश की जनता निश्चित ही इस बजट के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं को, अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा होते हुए देखेंगे और उत्तर प्रदेश देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा संबल साबित होने वाला है। छोटा छोटा बोल दीजिए सर। सर, आज बजट पेश हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की 26 और 27 करोड़ के बीच में जो जनसंख्या है, उसमें रहने वाले किसानों के सपनों को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश के गरीब मजदूरों के लिए, उत्तर प्रदेश के व्यवसायियों के लिए, उद्योगपति के लिए, पर्यटक स्थल के लिए, सांस्कृतिक धरोहर के लिए, इन सब से भरा हुआ ये बजट रहा, जिसमें सबके लिए सोचा गया, सबके लिए इसमें काम करने की बात कही गई है। और मैं समझता हूं कि जहां ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट था, वहीं आप देखें तो खासकर इस बजट पर सबसे ज्यादा निगाह उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा आबादी के लोगों के ऊपर थी। किसान, जो उत्तर प्रदेश की आबादी का लगभग 62% व्यक्ति कहीं न कहीं कृषक है, उसके लिए सुविधाएं देने का, उसकी आमदनी को बढ़ाने का, उसके कैसे कृषि कार्य में सहयोग किया जाए, उसके ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको कैसे कृषि में प्रयोग होने वाली मशीनरी को हम अनुदान पे उपलब्ध करा पाएं,
आप देखें तो कई जो हमारे उत्तर प्रदेश में नए एक्सप्रेसवे बने हैं, उनसे जो लिंक मार्ग हैं, चाहे वो मिर्जापुर के विंध्याचल को जोड़ने वाला हो, इसी तरीके से जैसे गंगा एक्सप्रेसवे को और आगे बढ़ाए जाने का, आगरा एक्सप्रेसवे को शाहजहांपुर से जोड़ने का प्रस्ताव और इस तरीके के अनेक बड़े प्रस्तावों को लाने का काम आज इस बजट में हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को मजबूत करने वाला, समृद्धि करने वाला और उन्नत की ओर बढ़ाने वाला ये बजट रहा। आप कैसे देखते हैं? ये जनमानस के संपूर्ण विकास का बजट है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली जो हमारी एनडीए सरकार है उसको हृदय से बधाई देता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने सबके लिए कार्य किया है, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश में एक नई इबारत लिखने का काम करेगा। अखिलेश यादव और विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है सर, कह रहा है बजट सही नहीं है। देखिए, उनके पास जब कोई आलोचना करने का विषय नहीं है तो निश्चित तौर पे वो सिर्फ भ्रमित करने का काम करेंगे और जनमानस उनको जवाब देता रहा है। 17, 22 और 27 में भी इसका जवाब देगा। ठीक, धन्यवाद। क्या एक सेल्फी जा रही है, कैसे देखते हैं? निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के सभी वर्गों के हितों का बजट है और उसका मैं स्वागत करता हूँ। सर, विपक्ष इसका विरोध कर रहा है, खासकर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये बजट ढोल है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है और जब आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता तो आपके पास सिर्फ एक आलोचना ही करनी है, तो आलोचना करने के लिए बोलना है बस। सर, सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये सरकार जो है अयोध्या में बार बनाना चाहती है, 5 स्टार होटल। देखिए, मैंने कहा ना, उनके पास आलोचना करने के लिए कोई बिंदु नहीं है, तो अनर्गल बात होगी ही। दिल्ली में सरकार बन गई सर, बधाई। गुप्ता जी जो है रेखा जी को बधाई, पूरा एनडीए का कुनबा वहाँ इकट्ठा है। ठीक। धन्यवाद। एक सेल्फी हो जाए।